और भगवान कैसे देखा जाता? जैसे आपको देख रहे आप, लेकिन ये चर्म आंखों से, ये शरीर की इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत कुछ, उसके लिए दिमाग चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र चाहिए आपको, आपके पास। और वो अगर कहीं शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि मनुष्य मंदिर में खुल जाए तो परमात्मा को आप ऐसे देख सकते हो जैसे हम आपको देखते हैं। हम अपने आपके बात ऐसे उसके पास, लेकिन वो इस पंचभौतिक शरीर में नहीं है, वो इससे अलग है। लेकिन आपको इस शरीर से अलग होकर उसके पास पहुंचना होगा, तब दर्शन होगा, तब उसका दीदार होगा। ऐसे तो मैं अमूलक चीज आपको देता हूँ, जो दूंगा इसको कहते हैं आत्माओं के धन का था, इसको नामदान कहते हैं। ये आप चाहे चारों तरफ घूमोगे आपको मिलेगा, और घर बैठे मिल रहा तो कहते हैं दरवाजे पर गंगा आ जाए तो खूब चक्कर के नहाओ। जब घर बैठे तुमको मतलब ये है कि ये आत्मिक जो संपत्ति ये भगवान की और खुदाई खजाना रूहों का मिले तो खूब अच्छी तरह से दिल बोर कर उसमें स्नान कर, तो कलमल के ये सब क्लेश, कलमल की गंदगी ये सब धुल जाए और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा शुद्ध साफ निर्मल पवित्र हो जाए और निर्मल जन सोमोय पावे, मोह छिद्र कपट नहीं भावे। मुझको कपटी और धोखेबाज दगेबाज और पापी नहीं पा सकता। निर्भरता किसमें? कलयुग, सतयुग की बात और त्रेता द्वापर की कलयुग की बात। और कलयुग में बहुत लोगों ने उस भगवान को प्राप्त कर लिया, तो अमूलक चीज लीजिए आप, छोटी मोटी चीज नहीं, आपको बड़ी चीज दे रहे, उसको लो। बच्चे और बच्चियों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सब धीरे से समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं नाथा, ये जीवात्माओं के धन का था, इसको लो आप। उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, अपने अपने स्थान पर बैठकर ये पांचों अलग अलग बाजे बजाते रहते हैं। इनको हिंदी शब्दों में देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अरहतवाणी, देववाणी, मुसलमान कहते हैं आसमानी आवाज, और कर्मा और आयते, और अंग्रेजी शब्दों में इसको साउंड कहते हैं। इन्हीं बाजों को पकड़ाकर ये सारी जीवात्माओं का भंडार, एक छोटा सा रूहों का खजाना सतलोक से, यानी इन बाजों के द्वारा उतार करके भेजा गया। एक बाजे से दूसरा, दूसरे बाजे से तीसरा, तीसरे बाजे से चौथा, और चौथे बाजे से पांचवा, सबसे नीचे वाला बाजा घटता हो, यहाँ उतार करके बाजों के द्वारा इन जीवात्माओं को लाया गया है। कहाँ पर? यहाँ जमीन पर, इस मित्रलोक में। यहाँ जब इनको यहाँ लाए तो भगवान ने मसाला मिलाकर माँ के पेट में खोल दिया। खोल कहते हैं सही। जब 5 महीने का तैयार हो गया तो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, माँ के पेट में दोनों आंखों के बीचों बीच ये दरमियान में जीवात्मा को यहाँ पर ला करके बैठा दिया। इधर देखिए आप, जीवात्मा की आंख खुली है, जीवात्मा के कान खुले और जीवात्मा की नाक खुली। ये माँ के घर में ये सब बाजे सुनती है। ये जीवात्मा घंटा भी सुनती, जितने बाजे बज रहे सब, और आंख सुनती। जब 9 महीने पूरे हुए और बच्चा घर से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब बच्चे बच्चियां सब विज्ञानी और कर ध्यान परम होता। सारी जीवात्माएं इन बाजों को पकड़ के एक बाजे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, एक पलक में पकड़ के चल गए सतलोक में, और वहां से इन बाजों के द्वारा एक पलक में चले।
चल गए, उतर आए, चल गए। दिन में कितने बार जाना, कितने बार आना, कोई पर्दा नहीं, कोई गंदगी नहीं, न पाप की, न पुण्य की, न अच्छे की, न बुरे की, न न्याय की, न न्याय की, न सत्य की, न वेद, न कदेब, न कुरान, न पुराण, कुछ। 1,00,000 वर्ष की आयु थी इनकी, ये जो बैठे थे 1,00,000 वर्ष की आयु आपको मिली थी। रोज जाते थे, रोज आते, और उस सत्पुरुष का रोज दीदार करना, यानी निर्जन भगवान का, ब्रह्म का भी, पारब्रह्म का भी, माँ का, सत्पुरुष का भी ये दर्शन करते हुए और सीधे वो सत्पुरुष का दर्शन जो सच्चा आत्मा मतलब है कि बात था, जो सच्चा पिता, वहाँ आना और जाना, आना और जाना। जब 1,00,000 वर्ष की आयु पूरी हुई तो ये सब जाने लगे, सब। तो निर्जन भगवान ने सोचा कि मेरी तो मेहनत सब बेकार हो जाएगी, ये सब चले जाएंगे तो बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन अपनी शक्तियां पैदा की और उनको जब जन्म दे दिया तो आदेश दे दिया कि चले जाओ घोर जंगल में तपस्या करो। तो ये लोग चले गए, 20,000 वर्ष तक तपस्या की। इनका नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। जब ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो उनको देववाणी सुनाई दी, निरंजन भगवान ने चारों वेद दी, बहुत पसंद, जो मैं बोलूं सब लिखते जाओ। वो जो कुछ बोलते गए वो सब लिखते चले गए। तो 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1,00,000 हो गए। पूरा विधान बना दिया। जब विधान बन गया तो उन्होंने आदेश दिया कि इन सब मनुष्यों को सुना दो कि पूरा पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का, 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, और 9 स्वर्ग का और नरक का साफ विधान बन गया। सबको आजादी दी जाती, जो कोई कर्म अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा सब अपना अपना सबको भोगना है, ये सब लिखा गया। आपको सुना दिया और तिथि तारीख रख दी कि इस तिथि तारीख के बाद जो कोई भी अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा सब अपना अपना भोगना पड़ेगा। बस तिथि तारीख निकल गई, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी न्याय कभी अन्याय, कभी सत्य कभी असत्य है। ये आपने जो कर, पहले तो कोई बुरा करता ही नहीं था, कितने जो बीत गए, उसके बाद एक बुरा हो गया, फिर कितने जो बीत गए तो 2 बुरे हो गए, फिर कितने मतलब 4 बुरे हो गए, धीरे 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 धीरे। तो दोनों की गंदगी, अच्छे की भी गंदगी, पाप की भी गंदगी, पुण्य की भी गंदगी, ये सब गंदगी जमा धीरे धीरे अंतर में बहुत बड़ा आकाश उसमें जमा होने लगी। जब धीरे धीरे जमा होते होते आकाश मटकला होने लगा तो आंख से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई और नाक से कम यानी सुनने को मिलने लगा। तो धीरे धीरे कोई ज्यादा आपसे बुरे काम बन गए होंगे, तो जैसे बादल काले आते हैं चट्टान लगा करके सामने खड़े हो गए, ऐसे ही काली चट्टान यानी काले पर्दों के सामने जमा हो गई। तो आंख बंद हो गई, कान और नाक, तो जीवात्मा एकदम अंधकार में गिर गई। तो आपका आधार छूट गया, नाम छूट गया, सब छूट गया, बातें छूट गए, देववाणी छूट गई, आसमानी आवाज छूट गई, कलमा छूट गया, अंधकार छूट गया। बस अब आप रास्ता जंगल में यानी भटक गए, तो अच्छा करो, पाप करो, पुण्य करो, बस यही पर फिर मतलब है 4 खानों में, 84 योनियों में, फिर कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर पाप किया, पुण्य किया, फिर 4 खानों में। जब से जीवात्मा आई अभी तक आपने वापस अपने घर में नहीं ले जा सके, यही बस बराबर यही पर पाप पुण्य 4 खानों में, 84 योनि, नरकों में, फिर कितने युगों के बाद मनुष्य शरीर मिले, फिर इसी में आप पाप पुण्य में, ये जीवात्मा अभी तक नहीं वापस गई। तो आपको क्या करना उसको समझ लो। इधर देखो, अब 3 चीजें मैं आपको बताता हूँ, पहला भजन, दूसरा ध्यान और तीसरा समझ लोगे आप, भजन कर लोगे, जल्दी जीवात्मा जाग जाएगी। नहीं समझोगे कितने युग और भी जाएंगे और ये मनुष्य शरीर तो फिर मिलेगी। तो पहले समझ लो
मेरी तरफ इधर देखो, कानों के सुनने का नाम है भजन, आंख से देखना इसको कहते हैं ध्यान, और सुमरन यानी नाम लेना, रूप को याद करना, ये कहते हैं सुमरन। तीनों चीजें अलग है, सुमरन अलग है, ध्यान अलग है, भजन। इधर देखो, शरीर में एक कान इधर, एक कान इधर, कितने कान हुए? जोर से बोलो, जो हो गए कान। इधर देखो, शरीर में एक आंख इधर, एक इधर, कितनी आंख हुई? दो आंख हो गई। शरीर में एक नाक इधर, एक नाक इधर, कितनी नाक हुई? दो नाक। तो दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में। अब मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग दरमियान में बैठी हुई, उस जीवात्मा में एक कान और शरीर में दो कान, कितने कान हुए? तीन कान हो गए। फिर बोलो कितने कान? तीन कान हो गए। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक आंख और शरीर में दो आंखें, कितनी आंख हुई? कितनी आंखें हुई? तीन आंख हो गई। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक नाक और शरीर में दो नाक, कितनी नाक हुई? कितनी नाक हुई? तो आज आपको ये पता चला कि तीन आंख है, तीन कान है, तीन। पहले तो किसी ने नहीं बताया। दो आंख, दो कान, दो नाक शरीर में, एक आंख, एक कान, एक नाक जीवात्मा में। जब ये सतलोक में थी तो इसमें कुदरती आंख, कुदरती नाक, कुदरती कान, वहां इसमें कुदरती रहे जब इस पर कोई भी पर्दा नहीं था, किसी तरह की गंदगी का पर्दा नहीं था। तो ये आंख खुली थी, कान खुले थे और नाक खुली हुई थी, कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब ये पर्दों के अंतर्गत आई तो फिर इसमें तीन आंख, तीन कान, तीन आंख। अब तीन आंख है, तीन कान है, तीन आंख। तो अब दो आंख और कान और नाक शरीर में और एक आंख, एक कान, एक जीवात्मा में। तो भजन कैसे करोगे? समझ लो, दिन में काम करना, खेती, दुकान, दफ्तर का पैर, शाम को बच्चों की सेवा। अब ये दो काम आपने अपने पूरे गृहस्थी में कर लिए, कोई काम नहीं रहा। सोने जब जाओ तो चारपाई पे बैठ जाओ और सोने के पहले 15 मिनट हमको समय दे देना भजन। 15 मिनट हमको समय देना वजन में। कैसे वजन करोगे? सीधे चारपाई पे लेट जाना, ये अपनी दोनों आंखें बंद कर लेना। इधर देखो आप, शरीर की दोनों आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां कपड़ा हटा करके धीरे से कान के अंदर डाल के दोनों कान बंद, आंख भी बंद, कान भी बंद, न बाहर से देखना, न बाहर से सुनना। 15 मिनट न आंख खोलना, न कान। इधर देखो, इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों बीच, इसमें एक कान है, जीवात्मा में एक कान है। इस जीवात्मा के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ बैठे हुए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपको क्या करना है कि आप बात के बंद कर लेना, ये दोनों उंगलियां कान पे। इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें एक कान है। तो जीवात्मा के कान का रास्ता अंदर से, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही रोक लेना। घर में, झगड़े में, दुकान में, खेती में कहीं मत जाने देना, यही रोक करके आधे मिनट या रोक करके रखना जीवात्मा के काम के साथ। और इधर देखो, ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर जीवात्मा के कान से सुनना। जितना ऊंचा ध्यान देकर सुनोगे उतना ही आपको साफ सुनाई देगा। जब आधा मिनट हो जाएगा तो कोई आवाज आपको सुनाई देगी, तो 14 मिनट लगातार जीवात्मा के कान से सुनना और ये पहचानना, परखना आवाज कैसी हो रही, आदमी कैसा बोल रहा, चिड़िया कैसी बोल रही। जब समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ सो जाओ, सुबह उठना, दिन में अपना काम करो, बच्चों की सेवा। जब शाम को सोने फिर जाओ तो फिर हमको 15 मिनट फिर भजन में समय दे देना, सीधे चारपाई पे लेटना। ये बात की दोनों आंखें बंद, इधर देखो, दोनों उंगलियां कान के अंदर डाल, मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त
तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यहाँ रोक करके रखना जीवात्मा के कान के साथ। इधर देखो ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर के गौर से यानी जीवात्मा के कान से सुना, बहुत ध्यान देकर ऊपर की तरफ, ऊपर से आवाज आती हुई आपको सुनाई देगी। आज से कल आपको तेज आवाज सुनाई देगी। समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जा। सुबह उठो, अपने जो भी काम करते हो दिन में सब काम करो, बच्चों की सीख। शाम को जब सोने का समय हो तो फिर 15 मिनट हमको समय दे देना, सीधे 4-5 पे लेट जाओ, ये दोनों आंखें बंद, दोनों उंगलियां कान में डाल के कान बंद। इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त यहाँ रोक करके जीवात्मा के कान के साथ लगाकर ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देके सुनना। दोनों दिनों से तीसरे दिन तेज आवाज सुनाई देगी। जब समझ लो 15 मिनट हो गए तो छोड़ देना, सो जा। सुबह उठो, अपने काम करो, बच्चों की सेवा। 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, रोज प्रतिदिन, हर रोज, दर रोज नागा मत करना। 15 मिनट का समय तुम रोज देना। 4-5 पे लेट कर मेरी तरफ देखो, सीधे लेट जाना, आंखें बंद। ये दोनों गुड़िया कानों में डाल के कान बंद कर लेना। ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें कान है एक, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त या रोक कर कानों के साथ ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर आप गौर सकते। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद गाने और बाजी सुनाई देने लगेंगे। नशा मस्ती आप पर जोर की चढ़ेगी। जब नशा चढ़े, मस्ती चढ़े, तो बाबा जी की बात को याद रखना, किसी से कह मत देना कि मैं ऐसे गाने और बाजे सुनता हूँ, मैंने दुनिया में ऐसे गाने बाजे कहीं नहीं सुने। जब आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे हुए बंद कर देंगे, फिर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो क्या करना, छुपा लेना, हजम करना, किसी से मत कहना। और क्या करना, 15 मिनट और मार, 30 मिनट कर देना, सीधे 4-5 पे लेट जाना, दोनों आंखें ये 30 मिनट के लिए बंद रखना। ये दोनों उंगलियां कानों में डालकर इस तरह से कान बंद कर लेना। बाहर की कोई आवाज अंदर मत जाने देना। जो ऊपर गाने और बाजे जीवात्मा के एक कान से सुनाई देते हैं, उनको सुनते 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 उनको सुनते सुनते धीरे धीरे लय हो, उनमें मिलो, तो बहुत तेज आवाज आएगी। कोई कहे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, हजम नहीं कर सकते हो, सहन नहीं कर सकोगे, बहुत तेज आवाज। इतनी आवाज यहाँ किसी चीज पर नहीं है, इतनी तेज आवाज आएगी। तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, महीने का लग जाए, 1.5 महीने का लग जाए, 2 महीने का, बहुत तेज आवाज। धीरे धीरे जैसे मिश्री का ढेला पानी में डाल दो तो धीरे धीरे घुलता है, ऐसे धीरे धीरे सुनते 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 लय हो, रत हो, उसमें मिलो। जैसे मिलोगे, रत होगे, तो आवाज हजम होने लगेगी, बर्दाश्त होने लगेगी। बहुत नशा, बहुत मस्ती चढ़ेगी। जब उठोगे तो ऐसा समझोगे कि आधा सेकंड हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाएगा 2 घंटे भी हो जाएंगे, सुनते सुनते आनंद नशा मस्ती चढ़ जाएगी। तो फिर 2 घंटे के बाद जब उठोगे तो ऐसा मालूम होगा 1 मिनट में। कभी देखोगे कि मैं 6 बजे यानी भजन पर मैं बैठा था और 8 बज गया, 2 घंटे हो, ऐसा मालूम होगा 1 मिनट। ऐसा नशा, ऐसी मस्ती चलेगी। बस इतना ध्यान रखना, किसी से कहना नहीं। जैसे तुमने कह दिया ऊपर बैठे हैं अपन,
जैसे बटन बंद करते हैं तो बिजली बंद हो जाती है, ऐसे ही फट से बंद कर देंगे तो फिर आपको सुनाई नहीं देगा। समझ लो, हजम करना छुपाने का। स्त्री पुरुष से नहीं, पुरुष स्त्री से नहीं, बच्चे माँ बाप से नहीं, माँ बाप बच्चों से नहीं, दोस्त दोस्त से नहीं, किसी से मत कहना हजम करना। इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम बोलो, सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम भजन। ये जो मोहत्रा गाना गाते हो और हाथ से कोई बाजा बजाते हो, इसका नाम भजन नहीं है, ये उस अघट भजन की नकल है।